नमस्ते। आज हम यूनिट 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड की रीडिंग स्टार्ट करेंगे, यानी दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस तोहफा। बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरी वन नोज एंड रिमेंबर्स दैम. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? यानी दुनिया के इतिहास में कुछ तारीखें या समय ऐसे होते हैं जो इतने खास होते हैं कि हर कोई उन्हें जानता है और याद रखता है। जो कहानी आप पढ़ेंगे उसमें ऐसी ही एक तारीख और घटना का जिक्र है। 1914 में ब्रिटिश और जर्मन लोगों के बीच एक युद्ध। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह कौन सा युद्ध था? ओके, डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रिफर टू? क्या आप जानते हैं कि नीचे दी गई तारीखें किन घटनाओं से जुड़ी है? फर्स्ट क्या है? 4 जुलाई 1776, यानी 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था? यहाँ नीचे आंसर दिया गया है बॉक्स में, मैं बताती हूँ आपको पढ़कर। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 को क्या हुई थी? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकंड क्या है? 17 दिसंबर 1903, यानी कि 17 दिसंबर 1903 को, उस दिन क्या हुआ था? विल्बर एंड ऑरविले राइट मेड द फर्स्ट फ्लाइट रिमेनिंग इन द एयर फॉर 12 सेकेंड्स एंड कवरिंग 120 फीट, यानी विल्बर और ऑरविले राइट ने पहली उड़ान भरी, 12 सेकंड तक हवा में रहे और 120 फीट की दूरी तय की। कितने? 12 सेकंड तक हवा में रहे और 120 फीट की दूरी तय की। कब? 17 दिसंबर 1903 को। सी क्या है? 6 अगस्त 1945, यानी 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था? हिरोशिमा डे। एन एटॉमिक बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन जापान ऑन दिस डे, यानी कि हिरोशिमा दिवस। इस दिन जापान के हिरोशिमा पर एक एटम बॉम्ब गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। इस दिन जापान के हिरोशिमा पर एक एटम बॉम्ब गिराया गया था और यह एटम बॉम्ब अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। ओके। टी 30 जनवरी 1948, यानी 30 जनवरी 1948, इस दिन क्या हुआ था? एसोसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी की हत्या। 30 जनवरी 1948 को क्या हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्या है? 12 अप्रैल 1961, यानी कि 12 अप्रैल 1961, यूरी ए गैगरिन बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ। यूरी ए गैगरिन पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले इंसान बने। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले इंसान कौन है? यूरी ए गैगरिन। और ये कब हुआ था? 12 अप्रैल 1961 को पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले इंसान यूरी ए गैगरिन हैं। ओके। नेक्स्ट क्या है? 20 जुलाई 1969, यानी 20 जुलाई 1969 को क्या हुआ था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून, यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। कब? 20 जुलाई 1969 को। ओके। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ पे। I spotted in a junk shop in Bridport a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll-top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side.
यानी कि मैंने इसे ब्रिडपोर्ट की एक कबाड़ की दुकान में देखा। कहाँ की? ब्रिडपोर्ट की एक कबाड़ की दुकान। एक रोल टॉप डेस्क। आदमी ने कहा कि यह 19वीं सदी की शुरुआत का है। कौन सी सदी? 19वीं सदी। और ओक की लकड़ी का है। मुझे एक ऐसा डेस्क चाहिए था, लेकिन वे बहुत महंगे थे। दे वर टू एक्सपेंसिव। यह वाला खराब हालत में था। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। रोल टॉप कई टुकड़ों में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। एक टांग अजीब तरह से जोड़ी गई थी। वन लेग क्लम्सली मेंडेड। एक तरफ जलने के निशान थे। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। मैंने इसे ब्रेडबोर्ड की एक कबाड़ की दुकान में देखा। एक रोल टॉप डेस्क। आदमी ने कहा कि यह 19वीं सदी की शुरुआत का है और ओक की लकड़ी का है। मुझे एक ऐसा डेस्क चाहिए था, लेकिन वे बहुत महंगे थे। यह वाला खराब हालत में था। रोल टॉप कई टुकड़ों में था। एक टांग अजीब तरह से जोड़ी गई थी। एक तरफ जलने के निशान थे। ओके, It was going for very little money. I thought I could restore it. यानी कि यह बहुत कम पैसों में मिल रहा था। It was going for very little money. मैंने सोचा कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। I thought I could restore it. It would be a risk. यानी कि यह एक रिस्क था। A challenge यानी कि एक चुनौती। But I had to have it. लेकिन मुझे यह चाहिए था। I paid the man and brought it back to my work room at the back of the garage. मैंने आदमी को पैसे दिए। I paid the man और इसे गैरेज के पीछे अपने वर्क रूम में ले आया। And brought it back to my work room at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. मैंने क्रिसमस की शाम को इस पर काम शुरू किया। ओके, Next, I removed the roll top completely and pulled out the drawers. यानी कि मैंने रोल टॉप पूरी तरह से हटा दिया और दराजे बाहर खींच ली। The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. यानी कि विनियर लगभग हर जगह से उखड़ गया था। मुझे लगा कि यह पानी से खराब हुआ है। Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. यानी कि आग और पानी दोनों ने इस डेस्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। The last drawer was stuck fast. यानी कि आखिरी दराज बुरी तरह फंसी हुई थी। I tried all I could to ease it out gently. यानी कि मैंने उसे धीरे से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। यानी कि आखिर में मैंने जोर लगाया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ सैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर। यानी कि मैंने अपनी मुट्ठी के किनारे से उस पर जोर से मारा और दराज खुल गई, जिसके नीचे एक छोटी सी जगह दिखी, एक सीक्रेट दराज। There was something in there. I reached in and took out a small black tin box, cello-taped to the top of it was a piece of lined notepaper and written on it in shaky handwriting. यानी कि उसके अंदर कुछ था। There was something in there. मैंने हाथ डालकर एक छोटा काला टिन का डिब्बा निकाला। I reached in and took out a small black tin box. उसके ऊपर सेलो टेप से एक लाइन वाला नोटपैड का टुकड़ा चिपका हुआ था। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर और उस पर कांपती हुई लिखावट में लिखा था एंड रिटन ऑन इट सेकी हैंडराइटिंग। जिम्स लास्ट लेटर यानी कि जिम का आखिरी खत। रिसीव्ड जनवरी 25 1915 यानी कि 25 जनवरी 1915 को मिला। जिम का आखिरी खत कब मिला? 25 जनवरी 1915 को मिला। टू बी बरीड विद द
विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, यानी कि समय आने पर इसे मेरे साथ दफना दिया जाए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, यानी कि मुझे पता था कि डिब्बा खोलना गलत था, लेकिन जिज्ञासा ने मेरी हिचकिचाहट पर काबू पा लिया। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रम्पल्स, इट यूजली डज, यानी कि ऐसा अक्सर होता है। क्या कह रहा है? उसके अंदर कुछ था। मैंने हाथ डालकर एक छोटा काला टीन का डिब्बा निकाला। उसके ऊपर सेलो टेप से एक लाइन वाला नोटपैड का टुकड़ा चिपका हुआ था। उस पर कांपती हुई लिखावट में लिखा था, जिम का आखिरी खत 25 जनवरी 1915 को मिला। समय आने पर इसे मेरे साथ दफना दिया जाए। मुझे पता था कि डिब्बा खोलना गलत था, लेकिन जिज्ञासा ने मेरी हिचकिचाहट पर काबू पा लिया। ऐसा अक्सर होता है। Inside the box there was an envelope. The address read, Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beeches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. यानी कि डिब्बे के अंदर एक लिफाफा था। पते पर लिखा था, श्रीमती जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। मैंने खत निकाला और उसे खोला। यह पेंसिल से लिखा हुआ था और ऊपर तारीख लिखी थी 26 जनवरी 1914। तारीख क्या थी? 26 जनवरी 1914। और पत्ते पर क्या लिखा था? श्रीमती जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। ओके।